सड़क है, संपर्क मार्ग है, पूरी तरह से टूटा हुआ है, बहुत जर्जर स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं संपर्क मार्ग से पूरी गांव कटे पड़े हैं। सबसे पहला उस पे है। और दूसरा जो शिक्षा का विकास होना चाहिए, अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे जो शैक्षिक संस्थान हैं वो हो हमारे आसपास में, और जिनका हो उनका संचालन सही तरीके से हो। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का डेट का ऐलान हो चुका है। ऐसे में इस समय राजनीति में बहुत उठापटक भी मचा हुआ है, लेकिन इस समय हम मौजूद हैं देवरिया में, और देवरिया का एक विधानसभा लगता है रामपुर कारखाना। रामपुर कारखाना विधानसभा में मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी से कमलेश शुक्ला विधायक हैं। अब ऐसे में ये भी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसे टिकट देती है। इसी में हमारे बीच एक उम्मीदवार हैं, इनका नाम है प्रोफेसर राम प्रसाद। पहले तो प्रोफेसर राम प्रसाद जी, आपका बहुत स्वागत है यूपी फर्स्ट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि आप चूंकि इस बार दावेदारी कर रहे हैं, पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए मुझे। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा नाम राम प्रसाद तिवारी है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने 2 साल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी शुरुआत करी थी, पढ़ाने में शिक्षण की शुरुआत की थी। गोविंद बल्लभ पंत टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज है, और यूनिवर्सिटी का नाम है पंतनगर उत्तराखंड में। वहाँ से मैंने शुरुआत करी, और उसके बाद अलग विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में मैंने 10 वर्षों तक शिक्षा दिया। उसके उपरांत मैं इस समय सामाजिक और शैक्षिक रूप से सक्रिय हूँ। और इस बार मैंने देखा है, अपने क्षेत्र की उपेक्षा देखी है। मैं बेसिकली 339 रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मेरा गांव भैंसहा है, और उस गांव से लेकर के आप भी आज के डेट में भी चले जाएं, मेरे गांव की सड़क देख लें, आप इस समय भी सड़क से जा नहीं सकते। इतनी जर्जर और इतनी बेकार सड़क है। क्षेत्र ही नहीं, पूरी जनता जो है मौजूदा विधायक के उपेक्षा का शिकार है, और उतना उपेक्षित किया गया है कि बाद में मुझे बहुत तकलीफ हुई, और इस तरह का निर्णय लेना पड़ा है कि मुझे अब इस तरीके के काम में आगे बढ़ना चाहिए, और जनता के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस बार मैं 339 रामपुर कारखाना विधानसभा से मैं प्रत्याशी जरूर रहूँगा, और जितना पूर्ण संभव प्रयास होगा कि जनता को लाभ पहुँचाया जाए। और जो लोग मेरे निकट रहे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो इतना तो ज़रूर जानते पहचानते हैं कि जो मैं सोचता हूँ, जो कहता हूँ, वो करता हूँ। और मैं अभी तक लोगों का साथ रहा हूँ, और आगे भी मैं लोगों का साथ देता रहूँगा। इसी के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 339 में अच्छे और ईमानदार प्रत्याशी का जरूर चयन किया जाना जरूरी है। मुद्दों के साथ इस बार विधानसभा चुनाव 339 रामपुर कारखाना में आप जा रहे हैं। मैं विशेष तौर पे आपको बताना चाहूँगा आदित्य सर कि इस बार मैंने पूरी तरह से कंसंट्रेट किया है 339 पे ही। और 339 का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सड़क का मुद्दा है। सड़क का मुद्दा, जो सड़क है, संपर्क मार्ग है, पूरी तरह से टूटा हुआ है, बहुत जर्जर स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं संपर्क मार्ग से पूरी गाँव कटे पड़े हैं। सबसे पहला उस पे है। और दूसरा जो शिक्षा का विकास होना चाहिए, अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे जो शैक्षिक संस्थान हैं वो हो हमारे आसपास में, और जिनका हो उनका संचालन सही तरीके से हो, व्यवस्थित तरीके से हो। और रेगुलरिटी पे ज़्यादा जोर देना है, जो कि मौजूदा विधायक जी पूरी तरह से गायब रहे, दिखाई नहीं दिए। तो वह निरंतरता हमारे अंदर रहे, कंसिस्टेंसी रहे, उसको लेकर के हम लोग अपने विधानसभा में रहेंगे। किसी पार्टी से बातचीत चल रही है इस समय टिकट को लेके? सर, ये तो थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल था, लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहूँगा कि मैं विशुद्ध मूलभूत कार्यकर्ता बीजेपी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं अभी भी प्रयास में लगा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है तो शायद ये मेरा सौभाग्य होगा। अन्यथा तब भी मैं ये दृढ़ हूँ कि मैं 339 विधानसभा चुनाव रामपुर कारखाना से अवश्य लड़ूंगा। जी, चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी जी, जो इस बार विधानसभा क्षेत्र रामपुर कारखाना से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इनका ऐसा कहना है कि जो रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे सड़क के मुद्दे इस बार काफ़ी हैं, सड़कें टूटे पड़ी हैं। जो मौजूदा विधायक है कमलेश शुक्ला, उन्होंने वहाँ पे काम नहीं किया है। लेकिन अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, जब विधानसभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के लिए सीटों का ऐलान होता है तो क्या इन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, या इस बार ये फिर निर्दलीय विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं।